50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं बड़ा पुराना संबंधित हूँ गीता प्रेस से। तो महाराज जी कथा कह रहा था, तो हमारे यहाँ पर ये अभी जो हो रहा वो नहीं, ये नहीं, यहाँ दर्द हो गया था, पीठ में दर्द हो गया। तो डॉक्टर लोग आए, हमको मानते थे बहुत महाराज, हाँ बहुत, चाहे सब जगह मानते हैं, कोई वहाँ की थोड़ा यहाँ भी मानते हैं। तनिक भी दर्द हो गया तो डॉक्टर आने लग गए और ये दवाइयाँ चलने लग गईं। और डॉक्टर ने कहा कि आप गर्म पानी की थैली से रात भर सेकिए, हम फिर सवेरे आएंगे। अब मैंने गर्म पानी के, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, सुनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो गर्म पानी के सुनाने के लिए बता दूंगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो गर्म पानी की थैली से मैंने रात में कुछ देर सेका। सवेरे डॉक्टर जब पूजा वूजा करके उठे तो सवेरे आए डॉक्टर साहब, पूछे कि महाराज जी दर्द कैसा है। हमके डॉक्टर साहब कमाल हो गया, मुझको तो बहुत बड़ा उत्तर मिल गया। आपने मेरी अनेक शंकाओं का नाश कर दिया। क्या क्या मेरा दर्द तो खत्म हो गया। तो क्या शंका का नाश क्या हुआ महाराज जी? हमने कहा शंका का नाश ये हुआ कि लोग कहते रहते हैं कि ऊपर से माला झोली लेके राम 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 जपते हो, या नहीं जपते, खाली ऊपर ऐसे रखे हो। अब हम तो महाराज कभी जप लेते हैं, कभी नहीं जपते, ऐसे ऐसे रखे हो। तो लेकिन झोली लटकाए तो कभी तो एक आध माला जप ही लेंगे, है ना। तो कहीं इतनी झोली रखते, ढोंगा ही तो है आखिर। तो हम कहे सुनो, जब डॉक्टर साहब आपकी ये ऊपर से लगाई हुई थैली मेरे भीतर के दर्द को समाप्त कर सकती है, तो मेरा ऊपर से लिया हुआ राम नाम मेरे भीतर के कालुष्य को भी नष्ट कर देगा। इसलिए मैं कहा करता हूं सज्जनों कि ढोंग से जपो, मन लगे तो जपो, मन न लगे तो जपो, श्रद्धा से जपो, भक्ति से जपो, जैसे मन हो वैसे जपो, लेकिन राम नाम जपो। वो राम नाम अगर दिखाने के लिए भी जप रहे हो, ढोंग के लिए भी जप रहे हो, तब भी तुम्हारा कल्याण करेगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, समझे ना, तो तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। राम नाम किसी तरह से लिया जाएगा, उसमें तो मंगल होना ही होना है। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसः दहे एधः यथा अनलः। अब राम जी, अब तो वो सियाराम क्या नाम का अजामिल जी महाराज जो हैं, अब सोचें हैं, अरे कितना मैंने जिंदगी भर पाप किया और ये भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ और कितना महत्व है। अनुताप महान आसीत, बहुत क्वचाहम कितव पाप ब्रह्मग्नो निरपत्रपः। मैं कितना धूर्त हूँ महाराज जी, पापी हूँ, ब्रह्म हत्या भी मैंने कर ली है, निर्लज्ज हूँ, लेकिन नारायण के नाम में कितना मंगलमय है। क्वचाहम कितव पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वचन नारायणे तेतद भगवन नाम मंगलम। ऐसा अजामिल सोचने लगे। और यहाँ से महाराज जी सीधे अब मुंह बंद नहीं कर रहे हैं, अब तो मुंह बंद नहीं कर रहे हैं, अब तो चल रहे हैं सीताराम 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 सीताराम। अब तो ऐसे कहते कहते और वो हरिद्वार पहुंच गए महाराज। और हरिद्वार पहुंच करके और उन्होंने तो खूब भगवान के नाम का जप किया और अंत में भगवान के लोक को प्राप्त। वो अजामिल जी भगवान के लोक को चले गए। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम। श्री राम जी किम पुनः श्रद्धया गृणन है। अगर इतना अवश्य होकर के राम नाम लेने से मंगल हुआ तो श्रद्धा पूर्वक राम नाम लुआ तो कितना मंगल होगा। सज्जनों, प्रतिज्ञा कर लो आज से, ये कुछ नाम तो जरूर लेंगे आज से। तुलसी की माला ले लो, यहाँ वृंदावन में बहुत अच्छी माला मिलती है, बहुत अच्छी माला मिलती है। किसी दुकान की बात कहूँगा तो दुकानदार कहेगा हमारा प्रचार कर दिया, हाँ, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया माला मिलती है, तुलसी की बहुत बढ़िया माला मिलती है वृंदावन में। तो वहाँ हमारे अयोध्या में भी यहीं से जाती है, हमारे श्री अयोध्या जी में वृंदावन से ही माला जाती है, समझे ना। तो तुलसी की माला ले लो और नियम कर लो आज से। अगर आप मेरी कथा सुन रहे हो तो कुछ लेके उठो, समझे ना। आज से नियम कर लो, कम से कम, जो नहीं जपता उसके लिए कह रहा हूँ, कम से कम 2 माला सीताराम 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 जरूर जपो। आपका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा।
समझे ना। तो राम जी का नाम लो। अब यमराज के दूत जाते हैं और यमराज से कहते हैं महाराज हमारा तो इस्तीफा ले लो, हमारी छुट्टी। क्यों? कहें आपके यहाँ कितने मालिक हैं, हमारे समझे में नहीं आ रहा है कुछ, कितने मालिक हैं आपके यहाँ, हाँ? और कौन कौन हम पर शासन करेगा? अभी हम पीटे गए, ये देखिए हमारी चोट लगी हुई है समझे ना, तो हम तो मारे गए, समझे ना। अभी मैंने कहा था ना, अभी कहा था कुछ शब्द कहा था, तरसा ऐसा कुछ कहा था, तो महाराज छीना झपटी में कुछ लग गया होगा थोड़ा सा, क्यों नहीं लग गई होगी और क्या होगा। तो भगवान के भक्त मारते नहीं किसी को, भगवान के भक्त किसी को मारते नहीं, उन्हीं लग गई होगी थोड़ी सी, तो अब कहता हमको चोट लग गई तो राम जी यमराज के दूतों ने जब शिकायत की तो यमराज ने बहुत सुंदर बात कही कि सुनो तुम गलत जगह पहुंच गए। जब उसने नारायण कहा था तो वहां कभी तुमको जाना ही नहीं, एक बार कहा खाली नारायण का, क्या हुआ? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती वहां जाओ, और जिनका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता वहां जाओ। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिनका मस्तक भगवान के चरणों में झुकता नहीं है उनके यहां जाओ। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वम असतः अकृत विष्णु कृत्यान, ऐसे लोगों को ले आओ, समझे ना। और ऐसे जो लोग हों उनको कभी मत जाना उनके पास, अच्छा नहीं जाएंगे। ये बड़ा पवित्र इतिहास है महाराज जी, इसको अगस्त्य जी महाराज ने कहा था मलय पर्वत पर। हाँ राम जी, अब इसके बाद वो जो कल आपको बताया था स्मरण होगा कि जो प्रचेता लोग थे उन्होंने बारक्षी से मारिशा से ब्याह किया तो दक्ष जी पैदा हुए। अब जब दक्ष जी पैदा हुए तो दक्ष जी ने एक देवी से विवाह किया, क्या? हाँ, मारिशा से तो उनके बाप ने किया था। हाँ, असिकनी से ब्याह किया, असिकनी से ब्याह किया महाराज जी, और असिकनी से और इनसे बहुत पुत्र पैदा हुए महाराज जी। एक बार बहुत पुत्र पैदा किया, उनसे कहा कि जाओ तपस्या कर लो, सृष्टि करना है। अब वो तपस्या करने के लिए गए तो महाराज जी नारद जी महाराज पहुंच गए, और नारद जी ने कुछ ऐसा कूट प्रश्न किया कि कूट प्रश्न में महाराज समझ गए, और समझ करके उसका मतलब लगा करके उन्होंने सोच लिया कि भगवान का भजन करना। फिर दोबारा पैदा किया तो उनकी भी हालत यही हो गई महाराज जी, उनकी भी हालत यही हो गई। अब वो भी चले गए। अब तो दक्ष जी महाराज बहुत दुखी हुए कि हमने 2 बार पुत्रों का उत्पादन किया और दोनों बार नारद जी महाराज ने ये बरगला दिया, लोगों को साधु बना दिया, भिक्षुक बना दिया। ऐसा कहा दक्ष ने सोचा, और सोच रहे थे मिले तो बताऊं, मिले तो बताऊं, मिले तो बताऊं, ऐसे समझे ना, मिले तो बताऊं, मिले तो बताऊं। संत बड़ा कृपालु होता है। नारद जी ने सोचा कि मिले तो बताऊं, मिले तो, इसका तो खून जल रहा है बेचारे का, इसका तो खून जल रहा है, इसका खून जलने न पावे। हाँ सच्ची बात कह रहे हैं कि कहीं इसका खून न जलने पावे। क्या कहें कि बिचुए में चले जाओ ना, मिल लो, जो 10 वर्ष की बात कहना वो आज ही कह लेगा, मिल लो। भगवान भी ऐसे करते हैं महाराज। हाँ नारद जी का महाराज जी भुक्त भोगी हैं। एक बार नारद जी ने भी कहा था मिले तो बताऊं, मिले तो बताऊं, नारद जी ने कहा नहीं है कि नहीं ऐसे? एक बार नारद जी ने कहा मिले तो बताऊं, मिले तो दई हूं साप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो भगवान ने सोचा नारद को अपनी गति तो गई है भूल, नहीं तो इच्छा करते पहुंच जाते, गति तो गई है भूल, और बेचारे जल रहे हैं। अब इतना भक्त को जलाना नहीं चाहिए। तो बीच ही पंथ मिले दनुजारी, असंग रमा सोई राजकुमारी, अब बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की तो नारद जी ने कहा कि हम शांत हो गए थे। ऐसे नारद जी महाराज गए, हम कहें कि दक्ष को जल्दी से शांत कर दो। तो देवर्षिम उपलभ्या, देखो कहां से भाव निकल रहा है, उपलब्ध जो है इससे निकल रहा। देवर्षिम उपलभ्या रोषाद विस्फुरिताधरा, अरे
अरे असज्जन, तुमने असज्जन का काम किया है। राम जी, तुम साधु का चिन्ह धारण किए हुए हो, लेकिन तुम असाधु हो। तुमने बड़ा असाधु काम किया है कि हमारे बेटों को तुमने भिखमंगा बना दिया। हमारे बेटों को तुमने भिखमंगा बना दिया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्य कार्य अर्भकाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता। भिखमंगा बना दिया। तो अरे भिखमंगा बनना महाराज आसान थोड़ी है। सब भीख नहीं मांग सकते। हाँ, मैंने जब घर छोड़ा तो घर मजकूरी मांगूंगा, बहुत लोगों को मालूम है। जब छोड़ा तो घर मजदूरी में 4 दिन भूखा रहा महाराज, मजकूरी नहीं मिली। हाँ, क्यों नहीं मिली? मुंह से निकल भाई ना करे कुछ। मुंह आई ऐसा। हमने कहा ये मजकूरी भाग्यवानों की वृत्ति है महाराज। जो भाग्यवान साधु होते हैं वो मजकूरी करते हैं। भिक्षा मांगना अभागों का काम नहीं है, भिक्षा मांगना तो भाग्यवानों का काम है। हम कहे हमसे नहीं होता महाराज जी, क्या करें? तो कहें भिक्षुक बना दिया। अरे भिक्षुक नहीं बना दिया, तुम्हारा उनका तो भाग्य जगह जगह, तुम्हारा भी भाग्य जग गया दक्ष जी महाराज। और उसके बाद दक्ष जी महाराज ने महाराज जी कन्याओं को पैदा किया। 60 कन्याओं को पैदा किया महाराज जी। और 60 कन्याओं का विवाह विभिन्न लोगों से किया। और महाराज जी उन्हीं में तुष्टा से भी ब्याह किया। राम जी, तुष्टुर दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेश सयोर यज्ञे विरूपश्च विरीजवान। और तुष्टा की जो भार्या थी, रचना थी, और उनसे सन्निवेश और विश्वरूप ये 2 संतान उत्पन्न हुई। अब 2 संतान उत्पन्न हुई। अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। मैंने त्वष्टा के लड़के थे विश्वरूप जी महाराज, रचना नाम की पत्नी से। अब एक कथा और सुने कि एक बार, अब यहां कथा छोड़ रहे हैं, दूसरी शुरू कर रहे हैं व्यास जी महाराज, हम नहीं छोड़ रहे हैं, समझे? तो राम जी वाचस्पतिम मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम। एक बार बृहस्पति जी महाराज इंद्र जी महाराज के यहाँ आते थे, बराबर ही आते थे। एक दिन बुद्धि खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, हम नहीं जानते। बुद्धि तो खराब थी, इसमें तो कोई शक नहीं। बृहस्पति जी महाराज आए और इंद्र महाराज बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। बृहस्पति जी महाराज जब आते थे तो रोज सब लोग उठ करके उनका उत्थापन करते थे। जब संत आवे, गुरु आवे, भगवान आवे, ब्राह्मण आवे, तो उनको उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। जो प्रणाम नहीं करता ना, उसका मतलब कि ठीक नहीं करता, समझे? हम और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक नहीं करता, करना चाहिए। और जो करोगे तो अच्छा हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो बसेविना, क्या है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। आयु, विद्या, यश और बल, अगर इसकी प्राप्ति करना चाहते हो गृहस्थों, कभी आपके पिताजी आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ। आजकल बड़ी कमी हो गई है, पिता को प्रणाम भी नहीं करते रोज। अरे अभागों, अगर बाप को प्रणाम नहीं करते, माँ को प्रणाम नहीं करते, उस अभाग्य को आज नष्ट कर दो। रोज उठ करके अपने माँ बाप को, चाहे जैसे हो, वो तुम्हारे लिए तो देवता है। वो तुम्हारे लिए तो आचार्य, गुरु आचार्य चाहे जैसा हो, माँ चाहे जैसी हो, बाप चाहे जैसा हो, तुम्हारे लिए तो देवता है। अगर तुमने प्रणाम नहीं किया तो तुम अपने कर्तव्य से नीचे गिर गए। और अगर प्रणाम कर लोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। आज से सुन लो मेरी बात। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। यहां से एक चीज अगर लेके उठोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और नहीं लेके उठोगे तो हमारा तो कल्याण है, ये हमारा थोड़ी है मंगल। आयुर्विद्या, हम तो कह रहे हैं, कहते रहेंगे आयुर्विद्या यशो। 4 बढ़ जाएंगे आपके। आयु चाहते हो, विद्या चाहते हो, यश चाहते हो, बल चाहते हो, बड़ों को प्रणाम करो। प्रातः काल ठीक है रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल ठीक है। हाँ जी, अब महाराज जी, अब वो उठे नहीं इंद्र महाराज। अब इंद्र जी तो उठे ही नहीं।
वाचस्पतिम मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नो चचालासनाद इंद्र। देखा ही नहीं होगा कि पश्यन्नपि, नहीं देखा तो क्षमा हो जाएगा। पश्यन्नपि सभागतम, सभा में आए थे, नहीं महाराज जी बृहस्पति जी ने कुछ श्राप वाप नहीं दिया ना, चले गए, नाराज हो गए, अपमान है। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर इस प्रकार का अपमान हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और गुरु को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। राम जी एकदम चला गया, महाराज जी चले गए। अब तो इंद्र महाराज का सब कुछ नष्ट होते हुआ दिखाई पड़ा। इंद्र महाराज को सोच भी आ गई, अब क्या करें, हमारा तो सब नष्ट हो रहा है, हैं? ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है महाराज, हैं? आपने गुरु का स्वागत नहीं किया। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दांतम ऐश्वर्यात नाभ्यनंदत। ब्रह्मिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, दांत थे, जितेंद्रिय थे, और उनको अपने ऐश्वर्य के मद में मतवाला होकर के तुमको प्रणाम नहीं किया। बहुत से लोग बहुत धनी हो जाते हैं महाराज, और जब धनी हो जाते हैं ना तो फिर उनका दिमाग काम नहीं होता है। पिताजी ने क्या किया, पिताजी तो जिंदगी भर ऐसे रहे, हम लोगों तो लड़कपन में ऐसे रहे। अरे धनी बेटा गरीब बाप को प्रणाम नहीं करता। हमने तो एक नहीं सैकड़ों देखे हैं, आपने भी देखे। हाँ, धनी बेटा प्रणाम नहीं करता। अरे अभागो ऐसा मत करना, प्रणाम करना चाहिए, समझे ना। बाप को, माँ को, आचार्य को, गुरु को जरूर प्रणाम करो, ब्राह्मण को जरूर प्रणाम, संत को जरूर प्रणाम करो। राम जी तुमने गलत किया, अब क्या करें महाराज, अब तो जो हो गया सो हो गया, वो तो पता ही नहीं कहाँ चले गए, और मिल ही नहीं रहे, कहीं आ जाएंगे धीरे से। एक अवधि सोच लिया हुआ कि इतने दिन तक तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, वो अवधि के बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब तब तक आप क्या करो कि एक संत हैं बड़े अच्छे हैं, उनको आप गुरु बना लो, तब तक वो पुरोहित बना लो, तब तक के लिए गुरु है, पुरोहित बना लो तब तक। उनका नाम विश्वरूप है, वो त्वष्टा के पुत्र हैं। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम, लेकिन विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, इतना ध्यान रखना। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम यह सभाजित तपस्विनम त्वाश्रम अथात्म। देखो कितना गुण होना चाहिए, एक पुरोहित में कितना गुण होना चाहिए, इतना गुण होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नोट करिए कैसा। राम जी विप्र होना चाहिए, नंबर 1, तपस्वी होना चाहिए, 2 आत्मवान होना चाहिए, मैंने जितेंद्रिय होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम। आप जाइए और उनसे अपना प्रार्थना करिए, करें। देवता लोग गए और महाराज विश्वरूप जी से जाके कहा कि आप तो हमारे भांजे ही हैं, आप तो हमारा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हम ब्राह्मण हैं, हमारा धन क्या है, शिला और उंच। ये ब्राह्मणों का पहले धन होता था। ब्राह्मण कैसे रखते थे, शिला और उंच। खेती कटने के बाद जो अन्न गिर जाए उसको बटोर ले, उसका नाम शिला। दुकानदार लोग, गल्ला के व्यापारी लोग दुकान करते थे, शाम को जब उठने लगते थे तो जो अन्न गिर जाए उसको कहते हैं उंच, शिला और उंच। महाराज जी एक ने कहा हमसे ब्राह्मण बहुत गिर गए महाराज, आप तो कहते हैं शिला उंच, कौन करता है शिला उंच? हम कहते हैं ब्राह्मण क्या गिर गया, खेती काटने वाला एक बाली भी छोड़ता ही नहीं, हाँ? और गल्ला बेचने वाला एक अनाज नहीं छोड़ता, धूल का धूल बटोर लेता है महाराज, धूल का धूल बटोर के रख लेता है सब। किसी को एकाएक को मत कहो, समाज कुएं में भांग पड़ गई है महाराज। हाँ, किसी एक को मत बोलो, किसी एक को दोषी मत करो, सब ऐसे महाराज जी। हाँ तो ऐसे हो गया सब। अब तो सब शूद्र बरासन कहीं पुराना। तो ब्राह्मण ने भी कहा कि हम भी अब कुछ करेंगे, तो तुम क्या करोगे? कि शर्मा शू एंड कंपनी, तो हम भी ऐसा करेंगे। यस, तो राम जी अंग्रेजी बोल रहे। तो राम जी तो मैं क्या कह रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को, हम तो ब्राह्मण हमने ब्राह्मण धर्म का पालन किया, मेरे बाप ने किया, मेरे बाबा ने किया, मेरे परबाबा ने किया, 4 तो मैं जानता हूँ, 5 को मैं जानता ही नहीं, समझे ना। तो राम जी तो मैं कह रहा हूँ कि
हमारा तो सिला ऊंच यही धन है और हमको तुम ये उसी से हमारा सारा काम निकल जाता है, हमको ये निंदित पुरोहिती कर्म में क्यों डालते हो? इसीलिए लड़ाई होती है महाराज जी। ते कथम बिगर्ह्यम नुकरोम्यधीश्वराः पौरोधशम हृष्यति येन दुर्मति। क्या पुरोहिती पाके आप खुश नहीं? क्या दुर्मति प्रसन्न होते हैं, मूर्ख प्रसन्न होता है। इन्होंने और प्रार्थना की कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्राणैः अर्थैश्च साधे, हम प्राण दे करके भी आपका काम पूर्ण कर